हरे कृष्णा। छठ पूजा प्रकृति के समर्पित पर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। आइए जानते हैं कि साल 2024 में छठ महापर्व कब है, नहाए खाए कब है, खरना कब है और इसका पारण कब किया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जय सूर्यदेव लिखना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। छठ महापर्व षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है जो बेहद ही कठिन है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है जो 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि छठ पर्व मूल रूप से बिहार पूर्वांचल से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन अब यह महापर्व भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। छठ पर्व मुख्य रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन इसके अलावा चैत शुक्ल षष्ठी को भी छठ पर्व मनाया जाता है। यह भी काफ़ी प्रचलित है। इस तरह छठ पर्व साल में 2 बार मनाई जाती है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। इस व्रत में सूर्यदेव की आराधना की जाती है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। छठ महापर्व आस्था का लोकप्रिय व्रत भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल छठ पूजा कब है, नहाए खाए कब है, खरना कब है, संध्या अर्घ और सूर्योदय का अर्घ का सही तारीख और दिन क्या है। छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर 2024 से हो रही है। क्योंकि छठ पूजा 4 दिनों का पर्व है, इसलिए इसमें सबसे पहले नहाए खाए, खरना, उसके बाद संध्या अर्घ और अगले दिन सूर्योदय का अर्घ दिया जाता है और उसी दिन पारण भी किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस दिन नहाए खाए होगा। 6 नवंबर 2024 बुधवार को खरना किया जाएगा और 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को संध्या अर्घ ली जाएगी। वहीं 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः अर्घ देकर पारण किया जाएगा। छठ महापर्व में नहाए खाए का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए से शुरुआत की जाती है। इस साल 2024 में 5 नवंबर 2024 को नहाए खाए किया जाएगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं और सूर्यदेव के समक्ष व्रत का संकल्प करती हैं। इस दिन शुद्ध और शाकाहारी भोजन बनता है। इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल का सेवन किया जाता है। इस दिन लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। घर में कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाता है। इस दिन व्रती पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का प्रारंभ करती हैं। मूल रूप से नहाए खाए का संबंध शुद्धता से होती है। इसमें व्रती खुद को सात्विक और पवित्र कर छठ का व्रत रखती है। छठ का दूसरा दिन यानी सबसे महत्वपूर्ण दिन खरना का होता है। खरना वाले दिन व्रत का प्रारंभ होता है और रात के समय पूरी पवित्रता के साथ बनी हुई गुड़ की खीर सेवन किया जाता है। खीर खाने के बाद अगले 36 घंटे तक कठिन व्रत रखा जाता है। खरना के दिन छठ का प्रसाद भी बनाया जाता है। छठ के प्रसाद में ठेकुआ महत्वपूर्ण होता है। ये ठेकुआ हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। चूँकि ठेकुए में खुरदुरे आटे का इस्तेमाल किया जाता है, गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर ठेकुआ आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, इसलिए इस पर्व का प्रसाद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। छठ महापर्व का प्रसाद ग्रहण करने से भी आपको छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए अगर आपको छठ का प्रसाद मिले तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। खरना करने के अगले दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उसके अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के पश्चात प्रसाद वितरण किया जाता है और व्रती अपना व्रत खोलती है। तो चलिए जानते हैं कि छठ महापर्व का महत्व क्या है। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। विशेषकर पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में यह पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है।
पौराणिक कथा के अनुसार इस पूजा की शुरुआत महाभारत काल में ही हुआ था। इस पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र और महायोद्धा कर्ण ने किया था। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। इसके करने से निसंतान को भी संतान प्राप्ति होती है और संतान की सुख समृद्धि व दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखना ना भूलें। अगर आपकी राय या सलाह हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय छठी मैया।